पंगु बना रहा है, उसका भी हम लोग निचोड़ निकाल। हफ्ता के अंदर सरकार के कान तक छू नहीं गया है, लेकिन हम सभी झारखंड प्रदेश के मुखिया ये चेतावनी देने आए हैं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। आज लगातार धरने का झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का धरना 8वां दिन जारी रहा और अलग अलग जिलों से लगातार हौसला अफजाई के लिए, सरकार पर प्रभाव बनाने के लिए लगातार राजभवन के पास मुखिया संघ जमे हुए हैं। इन्होंने लगातार सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारों को हनन कर रही है और पंगु बनाकर अपना गुलाम बनाना चाहती है। आज चतरा और गढ़वा के मुखिया संघ हजारों की संख्या में राजभवन अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे और 5 सूत्री मांग इनकी लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार इनकी मांगों को कितना अहमियत देती है या फिर इनको मांगे और लंबी इंतजार करनी पड़ सकती है। फिलहाल जिस तरीके से मुखिया संघ नाराज दिख रहे हैं, उससे ये नहीं लगता है कि आने वाला चुनाव मुखिया और सरकार के बीच ऐसा सामंजस्य बैठ सकता है। फिलहाल जिस हिसाब से 5 सूत्री मांगे मुखिया संघ डिमांड कर रही है, लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इनके भारी समाधान और समर्थन मिल रही है, लेकिन सरकार है इनकी बातें सुनने से इनकार कर रही है। लगातार इन्हें ऑफर भी मिल रहा है लेकिन मिलने नहीं जा रहे। आखिर चतरा और गढ़वा के मुखिया संघ क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। पंकज, हम बता रहे हैं कि सरकार हम लोग को पंगु बना कर रखा हुआ है और झारखंड प्रदेश के जितने भी मुखियागण हैं, इस धरना के माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, वो अपना अपना हक और अधिकार आप लेना जान गए और लेकर रहेंगे। अगर हम लोग को कोई योजना का लाभ नहीं देते हैं, सीधे सीधे मेरा ये कहना है ना कि आप जो आलिशान बांग्ला एसी वाला बना है उसमें जनता को सौंपिए नहीं, आप ही के चैनल के माध्यम से घोषणा कर देवे। जो हम लोग माननीय विधायक और सांसद और मंत्री का जो आलिशान कैबिनेट से पास करा के करोड़ों रुपया का बांग्ला हम लोग बनाया है, वो गरीब गुरबार है, तब नहीं मानेंगे बराबरी हो। उसे ज्यादा फाइट टैलेंट करके मुखिया इलेक्शन जीत के आता है। सांसद विधायक तो बहुत नॉर्मल इलेक्शन जीतता है, लेकिन मुखिया उसे ज्यादा टैलेंट करके जीत करके आता है। सरकार और विपक्ष विधायक आपके काफी भारी मात्रा में सपोर्ट कर रहे, सहयोग कर रहे धरना को लेकर, लेकिन सरकार उस पर विचार नहीं कर रही, अपने विधायकों की बात भी नहीं सुन पा रही। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से अभी गढ़वा जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष भाई साबिर अंसारी जी आप लोगों को बताए, हम लोग सभी माननीय मुखियागण अब अपना हक और अधिकार को जान गए हैं और हम लोग को किस प्रकार पंगु बना रहा है उसका भी हम लोग निचोड़ निकाल लिए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि अगर हम लोग को योजना नहीं देते हैं तो आप वो आवाज को जनता को दीजिए। आप अपना 80 लाख का BMW कार वो जनता को दीजिए, 60 लाख का मोबाइल भी दीजिए और हम लोग जिस प्रकार लोक सेवा रात दिन बिना पैसा का सेवा कर रहे हैं, ऐसा आप ही कीजिए, तब मानेंगे ना। देखिए, वो अचानक आए और हमको 5 आदमी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ 5 आदमी हम क्यों जाएंगे भाई, और हमको टाइम नहीं चाहिए। हम उसको बोले कि अभी हम नहीं जा सकते, आप हमको कल दीजिए टाइम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ताकि हम अन्य जिला गढ़वा जिला, कोडरमा जिला, पलामू जिला, सब जगह से जिला अध्यक्ष को हम बुला लेते। ऐसे संगठन तो तोड़ रहेगा एक तरह से, कहीं एक षड्यंत्र है हुआ वो। अगर होता जानते हैं उसको हम माला पिना रहे थे, माला पिनाने के बाद उसको हम जिंदाबाद करते, माला तक नहीं पीते, वो क्या हमारा समस्या सुनेगा जी। आने वाला दिन में अगर हम लोग का मांग पूरी नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे, बता दे रहे हैं। लगातार धरने से प्रेशर बन रहा है, गाँव की जो समस्या है, समस्या उत्पन्न हो रही है। देखिए, हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है, जो मुखियागण से किसान रहते हैं, नाराज रहते हैं, वैसे लोगों का भी कहना है कि जो मुखियागण भले हमसे मुखियागण से नहीं बनता है, लेकिन जो 5 सूत्री मांग पत्र है वो एकदम जायज मांग है, इसको तो तुरंत दे देना चाहिए, तो धरना का भी जरूरत नहीं होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो झारखंड प्रदेश के सभी मुखियागण को एक मंच पर लाते, एक दिन कार्यक्रम बनाते और कहते मुखियागण जिस प्रकार हम मुख्यमंत्री है, आप लोग एक पंचायत का मुख्यमंत्री है, आपका गाँव में क्या क्या समस्या है हमको बताइए, हम समाधान आप लोग को करेंगे और मदद करेंगे। लेकिन ऐसा उसके पास टाइम क्या है। वो तो जब हम लोग 8वां दिन है आज हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना, और कान में रुई लगा में पता नहीं तेल डाले हुए हैं कि क्या किए हैं, तो इसका परिणाम वो झेलेंगे। अगर मुखियागण आक्रोश में आ गए तो इसका खामियाजा आने वाला विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। पंचायती राज अधिनियम एक्ट 1953 में
मुखिया दलों का 29 अधिकार दिए गए हैं, उसमें कितना अधिकार आप उपयोग करते हैं? देखिए, केवल नाम का अधिकार है, इसका भी हम लोग पूर्व में जो मांग किए थे, जिस समय आपका राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं हुआ था, उस समय भी हम लोग मांगे थे। क्योंकि हम लोग को हम जान रहे हैं कि बहुत ज्यादा मांगने से ये हमको नहीं दे पाएगा, इसीलिए ऐसा हम लोग छोट छोट मांग मांगे 5 गो, कि कोई भी आदमी दे के कह रहा है, चाहे सत्ता का आदमी हो, विपक्ष का आदमी हो, जो जनप्रतिनिधि से खिसाल रहते हैं, जिसका नहीं बनता है, उनका भी कहना है कि आप लोग का जायज मांग है और इसको सरकार को तुरंत दे देना चाहिए। और अभी जो भी अधिकार का आप कर रहे हैं, वो अधिकार को पूरा पंचायत को दे देना चाहिए। लेकिन जानबूझ के सरकार टाल मटोल कर रही है कि अगर सारा अधिकार दे देंगे तो ये सब तो एकदम बहुत आगे बढ़ जाएगा। मुखिया का अधिकार संविधान में निहित है, लेकिन सरकार उसको नहीं दे पा रही है। क्या लगता है, सरकार आपको वो अधिकार से वंचित करके आपको एक अधिकार विहीन कर रही है? हम लोग का अधिकार भी इनके साथ साथ हम कर रहे हैं कि हम लोग को ये सरकार पंगु बना दिया है। हम लोग चाह के भी कोई गरीब गुरु आदमी को अब वो आवास नहीं दे सकते हैं, हमारे हिसाब से चलिए नहीं रहा है, और कहता है कि हम ग्राम का विकास करेंगे, हम ग्रामीण क्षेत्र में विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे? आज अभी वो सरकार आपके द्वारा आपके योजना कार्यक्रम कर रहा है, मुखिया प्रदेश के पूरा हड़ताल में, पंचायत सचिव पूरा हड़ताल में, मनरेगा कर्मी हड़ताल में, जल सहिया हड़ताल में, ऑपरेटर हड़ताल में, झारखंड व्यवसायिक संघ का प्रशिक्षण संघ पूरा हड़ताल में। आप सोच लीजिए, सबको बुड़बक बना के आवेदन लाओ, इसका आवेदन लाओ, बीएलई से खाली कंप्यूटर में चढ़वा रहा है और पेपर में निकलवा दे रहा है। इतना आवेदन प्राप्त, इतना स्वीकृत। पंचायत सचिव वहाँ हस्ताक्षर नहीं किया, मुखिया हस्ताक्षर नहीं किया है, और सब स्वीकृत। खाली आपको ठगने का काम हो रहा है सरकार। आपका 12 दिन का अल्टीमेटम, सरकार काफी परेशान है। 12 दिन जैसे ही बीता है, आपका चैनल के माध्यम से हम अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हम हमको 5 सूत्री मांग पत्र हम चाह रहे हैं कि हमारा मांग जो है वो मिल जाए। और अगर नहीं मिलेगा, अगर वो हट कर रहा है ना, तो हम लोग को सभी मुखियागण एकदम ढीठ है बता दे रहे हैं। इलेक्शन में कितना दिन है? 15 दिन, 1 महीना के बाद आचार संहिता लगेगा। ऐसा सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। अच्छा, अगर सरकार आपको ऑफर करती है वार्ता के लिए, तो क्या आप जाएंगे? हम वार्ता के लिए जाएंगे और अपना हमारा 5 सूत्री मांग पत्र जो है, 5 सूत्री को मांग को मंगवाएंगे। तो अगर 5 सूत्री में अगर कुछ कम बेसी अगर करके और मानना चाहेंगे, अगर सरकार हमको कहती है कि अभी आप 5 को जो मांग पत्र है उसमें से आपका होगा उसको छोड़ा जाए, नहीं 5 को अगर मांग पत्र है उसमें कहेगा कि थोड़ा सा सरकार का बोझ भी लोड भी पड़ेगा, आप अभी 3 को ले लीजिए, 2 को फिर बाद में ले लीजिएगा, तो उसमें हम लोग जो भी ये प्रतिनिधि मंडल का 11 सदस्यीय, 21 सदस्यीय, 15 सदस्यीय, हम लोग सर्वसम्मति से विचार कर लेंगे। और हम लोग को मोटा मोटी एक विचार बन रहा है कि इतना कमेटी हम लोग बैठेंगे। मतलब 5 मांगों में से अगर 2-3 भी अगर माना जाए तो आप नहीं, उसमें हम लोग नहीं मानेंगे, उसमें हम लोग विचार करेंगे। वो बिल्कुल जायज, हम लोग विचार करेंगे, जो सर्वसम्मति से निर्णय आएगा 5 से 7 भी हो सकता है। और हम लोग अकेले हम लोग कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। अभी देखिए 24 जिला है ना, 24 जिला का अभी जिला अध्यक्ष से हम लोग का फिर वार्ता भी होगा, बात भी होगा, जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा संघ का, वही हम लोग काम करेंगे। आप सिर्फ अपने मुखिया लोगों के लिए सारी 5 सूत्री मांगते हैं, जिला में है, पंचायत में है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए आप मांग? देखिए, आपको हम आरोप का बात हम उसका खंडन कर रहे हैं। सबसे पहले जानिए, जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि है, जिसमें केवल मुखिया नहीं आते हैं, एकदम नीचे स्तर का आपका वार्ड आ गया, मुखिया आ गया, पंचायत समिति आ गया, जिला परिषद आ गया। जब भी सरकार योजना का कोई भी चीज देवे, इस सब में बटाता है। अगर हम लोग मांग रहे हैं, और हम लोग का मांग पत्र में लिखे भी है, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, इसे पूर्व भी हम लोग कई गो ऐसा मांग किए हैं। जैसे मानदेय बढ़ाने का 1000 था, 1000 से बढ़ा के माननीय मुखियागणों का 2500 किया। वार्ड सदस्य का 200 था, 200 से बढ़ा के 500 किया। उसी प्रकार सबका बढ़ा। पंचायत समिति का 700 था, उसको किया 1000। प्रमुख का 3000 था, उसको किया 5000। प्रमुख का 5000 था, उसको किया 10000। उसी प्रकार जिला परिषद का भी बढ़ा। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आज का बैठक में कल का आपका था सिमडेगा से दुनिया भर का वार्ड सदस्य और उप मुखिया आए हुए थे। आज भी 2 उप मुखिया यहाँ आए, उनका हम स्वागत भी किए। कल भी जिला परिषद के यहाँ आए थे अध्यक्ष, और उन्होंने घोषणा किया कि बीच बीच में हम लोग जिला परिषद भी यहाँ धरना में बैठेंगे, क्योंकि मांग जायज है। और ये केवल मुखिया का मांग नहीं है,
एक वार्ड सदस्य का भी मांग है, पंचायत समिति का भी मांग है और जिला परिषद सदस्य का भी मांग है। कि आज से पहले कल या परसों की बात हुई है 4 तारीख को, ये बातें सरकार के संज्ञान में गया और कल शायद वार्ता के लिए बात हो रही है कि कल बात होगी। कल 4 तारीख का वार्ता होने की बात हुआ और ये समय मिला हम लोग को कि कल सरकार से बात करेगी। आज ही हम लोग को 5 सूत्री मांगे, जिसमें से पहला मांग हम लोग का ये है कि अगर कोई भी जो भी वित्तीय पावर जो है या आपको ऐसे जो भी चुनाव आयोग के द्वारा हम लोग को जो मिला है 15वें वित्त आयोग, तो वो आयोग की जो राशि है, वो वित्त आयोग जो है वो राशि पूरा का पूरा वो पंचायतों को मिले, जिससे सरकार का सर्वांगीण विकास होता है। मेरा नाम रंजय भारती, चतरा जिला इटखोरी संघ मुखिया अध्यक्ष। सरकार को मजबूर होकर के आप लोग खुद समझ रहे हैं कि 8वां दिन है। मुखिया संघ झारखंड प्रदेश आज धरना के माध्यम से एक हफ्ता से वो कोई खास मांग नहीं है, 5 सूत्री मांग है जो बिल्कुल छोटा मांग है। उस मांग को सरकार नहीं मान रही है, इसका मतलब पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जो है सौतेला व्यवहार है। सीधा सीधी सूबे गढ़वा जिला, चतरा जिला से लेकर पूरे झारखंड के जो जुटे हुए हैं और ये धरना कार्यक्रम लगातार चलेगा और जब तक मांग पूरा नहीं होगा, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक झारखंड मुखिया प्रदेश संघ के अध्यक्ष भाई सुमाऊ राव जी के आह्वान पर पूरे झारखंड मुखिया संघ एक हफ्ता से धरना कार्यक्रम पर हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इससे पीछे जो सभी मुखिया लोग खड़ा हैं गढ़वा जिला से हैं और चतरा जिला से हैं। हम लोग पूरे झारखंड के मुखिया 5 सूत्री मांगों को लेकर के एक हफ्ता से हम लोग ये अनिश्चित काल धरना पर हैं। सरकार से 5 सूत्री मांग जो रखा गया है अभी तक सरकार के काम तक छू नहीं गया है, लेकिन हम सभी झारखंड प्रदेश के मुखिया ये चेतावनी देने आए हैं, राजभवन के समक्ष देने आए हैं कि सरकार हमारी बात को सुने। मुखिया ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है और सरकार को चेतावनी के रूप में कहने आया है कि मुखिया जब महात्मा गांधी ने कहा है कि जब तक का देश का विकास नहीं हो सकता जबकि गांव का विकास नहीं होगा, और गांव की सरकार 5 सूत्री छोटी छोटी मांग को लेकर चिल्ला रही है, तो ऐसे मांगों पर अगर सरकार विचार नहीं करती है तो सरकार के प्रति हम लोग में आक्रोश है। आने वाला दिन में बहुत जल्दी चुनाव है, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और मुखिया संघ इसकी मजबूती के साथ सरकार का विरोध करेगा अगर नई मांग पूरी की जाती है। तो क्या समस्या है आप लोग? हम लोग की समस्या बहुत आती है। हमारा अभी छोटी मोटी सरकारी योजना जो होता है उसमें हमारे बहुत से वार्ड सदस्य गरीब हैं, हमारे मुखिया लोग भी ऐसे ऐसे गरीब हैं जिनका सरकार कहती है कि प्रतिनिधि बन गए तो आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। छोटा मोटा एक मान के चले सभी बहनों को दिया जाएगा, लेकिन कोई वार्ड सदस्य अगर महिला अगर है तो उसको नहीं दिया जाएगा। तो झारखंड मुख्यमंत्री समान योजना है उसका भी छोटा मोटा लाभ पर नहीं दिया जाएगा। ये मांग है। आज रात और दिन एक कर ये है, लोग शादी में, ब्याह में, मरनी में, रात में बिरात में मुखिया हर जगह रहता है। अगर उसका कोई भी किसी कारण अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है, उसका बाद बच्चे और परिवार मर जाते हैं। उसके लिए बीमा के मांग कर रही है संघ कि 30 लाख का बीमा दो पंचायत प्रतिनिधियों का। ये बहुत बड़ी मांग है। पंचायत जो सरकारी कर्मी है उनको 2.5 करोड़ तक 5 करोड़ तक बीमा हो रहा है, और पंचायत प्रतिनिधि जो रात दिन काम कर रहा है, धरती पर रह रहा है, उसका 30 लाख का बीमा बहुत बड़ी चीज है। सरकार से मांग है कि 30 लाख का बीमा करो। हम लोग का मांग है कि राज्य वित्त आयोग का पैसा दो, फंड दो, ताकि गांव में विकास हो। सरकार तो बड़ी बड़ी योजना करती है, पंचायतियों का तो छोटा छोटा गली रोड काम किया, आज वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जनता कह रही है कि चुनाव हमने किस लिए किया है कि छोटा सा गली, छोटा सा शौचालय हम नहीं बनवा पा रहे हैं, तो राज्य वित्त आयोग का पैसा हम लोगों को दिया जाए। छोटी मोटी केस में फंसा करके एक छोटा सा प्रशासन वीडियो प्रतिनिधियों को एकदम बिल्कुल नहीं समझता है। वीडियो कहते हैं कि मुखिया क्या होते हैं, बीडीसी क्या होते हैं, बताइए। ये एक्ट में कानून बना करके पंचायती राज को लागू किया गया है, आज वो कुछ नहीं है। अफसरशाही
बहुत आगे है। पंचायतियों का कुछ नहीं, छोटी मोटी बात अगर कोई कह दिया, कोई खोज दिया तो नहीं, चलो उसको बर्खास्त करो। अभी गढ़वा जिला में एक रमना प्रखंड में अबू आवास से पूछता है कि मुखिया के क्या मतलब, सरकारी कर्मी करेगा, उसका ऑनलाइन रोजगार सेवक करेगा, पंचायत सेवक करेगा, और क्या करेगा कि थोड़ा सा अनियमितता अगर होगी तो मुखिया जिम्मेदार। वहाँ के मुखिया को सस्पेंड कर दिया गया उपायुक्त के द्वारा, जबकि ये सरकार का निर्देश है कि अब डीसी को पावर नहीं है, तो अपना हाथ में पावर, राज्य जो प्रशासन है बिल्कुल बेलगाम हो चुकी है, उस पर कंट्रोल नहीं है। मेरा हम लोग सभी संघ का मांग है कि वैसे पदाधिकारियों पर लगाम लगाया जाए, जनप्रतिनिधियों को मान और सम्मान दिया जाए। मान सम्मान भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को चुनाव क्यों कराया है? आज मानदेय के बदला में बताइए, सब काम करते हैं, रिकॉर्ड रखने का जिम्मेवारी पंचायत सेवक का, मुखिया का, रिकॉर्ड संधारण करने का हमारा जिम्मा है, लेकिन हमारी मानदेय कितना है कहने में शर्म लगता है। नहीं पेंशन के बराबर है 1000। अभी सुने हैं कि 2500 किया है, वो भी नहीं मिला है। हम पूछ रहे हैं कि 2500 रुपया रोजगार सेवक हमारा अधीन है, उसका रिकॉर्ड पर साइन नहीं होता है, उसका तनख्वाह मानदेय कितना है? 12-14 हजार। हमारे अधीन में काम करता है जेयू, उसका काम 18-20 हजार। बीपीओ हम लोग के काम किया हुआ पर मास्टर पर वो खींचता है, सिग्नेचर करता है, उसका वेतन 22 हजार। अब मुखिया के 2500, ये क्या है? ये भीख है। हम भीख मांगने नहीं आए हैं, अपना हक अधिकार मांगने आए हैं। राजभवन के समक्ष सरकार हम लोग को उचित मानदेय दे, और नहीं तो वापस ले, और नहीं तो अंतर्गत मुखिया आंदोलन, उग्र आंदोलन को उतरेगा, और इनको ईंट से ईंट बजाने का ताकत मुखिया संघ रखता है। पूरे झारखंड में 4400 एकजुट है, और 4401 मुखिया हम लोग रात और दिन एक करके सरकार को सोना हम लोग चैन से सोने नहीं देंगे। ये हम लोग प्रण ले चुके हैं और हम लोग ठान लिए हैं। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ अंसारी, गढ़वा जिला मुखिया संघ जिला अध्यक्ष। कारण लग रहा है कि सरकार को शायद हम सभी मुखियाओं के ताकत से अवगत नहीं है। उन्हें लग रहा है कि बस ये मुखिया हो हल्ला करेंगे और बस इसी तरह से हमारा काम चलता रहेगा, तो वो अभी तक हमारे ताकत को नहीं पहचान पाए हैं, और इसीलिए लगता है कि वो अभी तक अपना कान को बंद किए हुए हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी का संघ के माध्यम से हमारा निर्णय है कि 2-2 जिला करके हम इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे हमारे उच्च अधिकारियों का कहना है कि 12 दिन जैसे ही समाप्त होता है तो इस धरना प्रदर्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। इसका अभी हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। समस्याएं आती है, देखिए, सरकार कहने के लिए महिलाओं को मुखिया बना दिए, पावर के नाम पे कुछ नहीं है। पंचायत क्षेत्र के भ्रमण में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हम अकेले पंचायत में जा नहीं सकते हैं, तो जिस तरह एक विधायक सांसद को सारी सुविधाओं से लैस किया गया है, उसी तरह हमें भी उस तरह का सुविधा मिले ताकि हम स्वतंत्र होकर अपने पंचायत में और बिना डरे काम कर सकें। असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा मुखिया नहीं है